जय आज तो है ना। अब ऑरेंज में कैसे जोक सुनाऊं। आज मैं आई एम प्रोटेक्टेड। फिर भी मैंने देखा है जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, सबके सब है ना बीजेपी गवर्नमेंट कैसे उंगली करते रहते किच किच। पर मेरा देखो पर्सनली मानना, देखो मोदी जी के आने से परिवर्तन हुआ तो है। जैसे पहले मैं बेरोजगार, अब मैं एस्पिरेंट हूँ। मैं 10 साल से एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि 8-10 साल में गवर्नमेंट जॉब्स का इतना बुरा हाल हुआ है, मैं क्या बताऊँ। जैसा अभी पता है रिसेंटली रेलवे ने एग्जाम की भर्ती निकाली थी, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे, 2 करोड़ से ज़्यादा। तो पहले तो गवर्नमेंट की गांड ही फट गई कि भैंचो नौकरी मांग रहे हो कि अलग देश। इतनी सारी एप्लीकेशन आई, गवर्नमेंट ने चुपके से सर्वर ही डाउन कर दिया। तो लॉन्डो को गुस्सा है, उन्होंने पटना प्लेटफॉर्म पे पहुंच चला दी कि भैंचो सर्वर तो सही चल रहा है। अब रेलवे स्टेशन की स्क्रीन पे ब्लाउज जॉब चल रही है। लौंडे गुस्से में, लेकिन अंदर थोड़ी थोड़ी खुश भी है कि चलो किसी को तो जॉब मिल रही है। बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब्स का, बहुत ज़्यादा। और मैं राजस्थान से, हमारे यहाँ तो और भी बुरा हाल है। कभी कभी तो मुझे अच्छा लगता है कि एलोन मस्क है ना, अमेरिका में पैदा हुआ, हमारे राजस्थान में पैदा होता, तलाटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता। ये टेस्ला नहीं, स्प्लेंडर प्लस ले चला के घूम रहा है। तलाटी पटवारी सब सेम ही है। बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब्स का, मैं क्या बताऊँ। मैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्या बताऊँ यार। हमारे यहाँ एग्जाम की तैयारी करते करते बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है यार। सर 30, 35, 40 साल उनको लड़की नहीं मिलती, शादी की उम्र निकलती जा रही है। अब तो ये हालत हो गई, देश का राजा और प्रजा दोनों रणवे। बहुत बुरा हाल है। मेरा दोस्त तो, उसको लड़की नहीं मिली, खुद की उम्र उसकी 30-35 साल हो गई, उसको लड़की नहीं मिली, तो खुद की उम्र से वो 20 साल छोटी लड़की लेके आया राजस्थान में। 20 साल छोटी। लोगों की शादी में गाने चलते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। उसकी शादी में गाने चल रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी। बहुत बुरा लगता है सर। राजस्थान सच ग्रेट स्टेट, ग्रेट कल्चर, हिस्ट्री, यू नो। रंगीलो राजस्थान हुआ करता था, फिर रंगीलो राजस्थान बना के रख दिया। फिर तुम लोग सोच रहे होंगे कि फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, यू नो, यू डू समथिंग एल्स। बड़े शहरों में ज़्यादातर लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है, कुछ और भी तो कर सकते। पॉइंट इसकी, ये जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, इस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि कुछ और कर पाएँ। जैसे मेरे पीजी में रहते हैं, वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरे पीजी में रहते हैं वो 6-6 लौंडे मिलके एक रूम में रह रहे हैं। 6 लौंडे मिलके एक रूम में, तलाटी बनने आए थे, गेवन के निकल रहे हैं। टेस्ट देते देते खुद का टेस्ट बिगड़ रहा है उनका। घर वाले कंफ्यूज है, बेंचो दी कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तू। अच्छा थोड़ी लगता है दिल मिलाने की उम्र में तुम डिक मिलाओ तो पॉइंट। तो बहुत बुरा हाल है। फिर लोग बोलते हैं कि कुछ और कर लो। तो पॉइंट इसकी, अपन तो देखो अहमदाबाद में रह, तो सॉरी मुंबई में रह रहे हो तुम, मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, बेंगलोर, दिल्ली, इधर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, वी कैन डू वॉट एवर वी वांट। लेकिन छोटे शहरों में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते ना उनके पास में। रहते हैं कि एक ही वो है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो और कैसे करके जीवन निकालो। अपने शहरों में कितना है, कोई वीडियोग्राफर बन रहा है, कोई एडिटर बन रहा है, कोई डिज़ाइनर बन रहा है, कोई फैशन डिज़ाइनर बन रहा है। हमारे गाँव में सर, मैम फैशन डिज़ाइनर छोड़ो, एक बार मैं बाल कलर करा के, बरगंडी कलर करा के एक बार गाँव में चला गया था। बीच सड़क में एक आदमी ने मुझे लेस्बियन बोला है। मैंने कि पापा कम से कम आप तो मत बोलो। तो मैंने ना वो घूंघट में मेरी मम्मी ने बोला कि अरे इसको बरगंडी बोलते हैं पापा, रंडी बोलते हैं इसको। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं रोते रोते घर गया, मम्मी मुझको रंडी बोला। घर पे रोते गए, मैं दादी मुझको रंडी बोला। तो दादी बोलती बेटा कम से कम 2 पैसे घर पे तो लेके आती है। डर तो तुम्हें भी लग रहा है। बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब्स का। बच्चा रहे करियर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है यार बच्चों के पास में। दे वांट टू डू समथिंग बट उनको इतनी एक्सपोजर ही नहीं है, तो क्या करे। जैसे छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे पूछा मेरे बेटा बड़े होके क्या बनोगे। ये भैया एजेंट बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। फिर क्या बात है, रो एजेंट की, नहीं LIC एजेंट। हमारे यहाँ जैनजी को पता ही नहीं वो जैनजी है। मैंने एक बस से पूछा फिर भैया तुम जैनजी हो, नहीं हम तो हिंदू जी हैं। ये हमारा दोस्त रविंद्र जैन है, ये जैनजी है। ये हमारा दोस्त सिख है, ये सिख जी है। मैंने ये हमारा दोस्त अब्दुल, मैंने ये मुस्लिम जी है। नहीं इसको तो मुल्ला ही बोलते हैं।
पेट में रोटी नहीं है, नफरत बहुत। क्या हुआ, सच बोल दिया क्या सर थोड़ा थोड़ा? बहुत बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब्स को वैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, लाइक क्या होता है। फिर लोग बोलते हैं कि भाई कुछ और कर लो, ये कर लो। और ऐसा भी नहीं है कि कि कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा, सीट कम है। अब पॉपुलेशन का तो अपन कब तक ही रोना रोते रहेंगे, जो है जो तो है। और मैं तो क्या बताऊँ दूसरे के, हमारे तो घर में हम 5 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन मुझसे 15 साल बड़ी है, 15 साल 15 साल में 3 बार गवर्नमेंट बदल जाए। मेरे पिताजी का मूड नहीं बदल रहा। और पिताजी को ये नहीं सिखा सकते कि बच्चे कैसे पैदा करें, लेकिन ये तो सिखा ही सकते हैं कितने करें। उनको लग रहा अनुलोम विलोम में जितने कर लो उतने बढ़िया। तो पॉपुलेशन का क्या करेंगे, है जो है, कम से कम जो है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम इतना बेकार हो चुका है ना। मैं क्या बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक एग्जाम को कंडक्ट कराने, मोस्ट ऑफ द प्लेस एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में 5 से 10 साल लग जाते। 5 से 10 साल। हमारे यहाँ एक बार को प्रेग्नेंट औरत ने एग्जाम दी थी, उसके बच्चे की नौकरी लगी है। मजा आ गया। लेकिन तो सिस्टम इतना हुआ ना, जब मेन रीज़न ये कि पेपर बहुत लीक हो जाते हैं। अभी तुम पटना में सुन रहे होगे बीपीएससी पेपर बड़े लीक होते हैं, इधर भी होते होंगे शायद। कौन सा स्टेट बचा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी राजस्थान में एक एग्ज़ाम लगी थी, क्या नाम है, वन रक्षक की। वन रक्षक, फॉरेस्ट वॉचमैन बोलते हैं इसको। वन रक्षक के हमारे यहाँ पे 10,000 पद निकले थे। एक तो इतने हमारे जंगली जानवर नहीं है। घूम फिर के एक ही जानवर हमारे पास में, ऊँट। वो भी पूरे दिन भैंसों को छेड़ता रहता है। हे डू यू लाइक टॉल बॉयज? भैंस लग जाना लौड़ा। उस वॉचमैन की एग्जाम का पेपर चोरी हो गया। तब ये कौन है जिसको पेपर चोरी भी करना, चौकीदार भी बनना और पेपर चोरी भी करना है? उसके लिए तो फिर प्रधानमंत्री बनना पड़ता है। और भाई बहुत पेपर चोरी हो जाता है हमारे, इससे बहुत परेशान है। हमारे पेपर जो लीक होते हैं इससे बहुत लड़के परेशान है, लड़कियां तो और भी परेशान है हमारे यहाँ। जैसे अभी मैं जयपुर गया हुआ था तब मुझे पता चला था, मैं जयपुर था ना, रोमांटिक सिटी, तो मस्त टेंडर वेंडर चला रहा था मैं बढ़िया। तो इधर मुझे मस्त है ना, उधर एक बढ़िया मैच आया, मैं गया रेडी होकर तैयार होकर उससे मिलने के लिए। बाद में पता चला प्रोटेस्ट करने के लिए लौंडे इकट्ठे कर रही थी। बहुत बुरा लगा है। हाय करने गया था, हाय करके वापिस आ। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ था ना राजस्थान में, जो पेपर लीक हुआ था, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। बिहार के स्टूडेंट आए थे। बिहार के स्टूडेंट तो और भी ज़्यादा गुस्सा। उन्होंने तो आते ही सबसे पहले गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। बाद में उनको रियलाइज हो बेंचो सी ट्रेन से तो वापस जाना है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। गुजरात से भी स्टूडेंट आए थे, मैं तो खुश हो गया उनको देख के। क्या बात है, तुम गुजरात से आए प्रोटेस्ट सपोर्ट कर रहे? नहीं नहीं भाई, हम तो दारू पी नहीं आए। क्लियर। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। बच्चे परेशान नहीं होंगे साले। रिटर्न नहीं तो फिजिकल में फेल कर देते, फिजिकल नहीं तो मेडिकल में फेल कर देते हैं। बच्चों को ना रिटर्न में फेल कर देते हैं। और गवर्नमेंट से आंसर पूछो तो एडिटेड जवाब देगी कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। और बच्चे बोले सर हमने तो हमारी शीट में गोले भरे थे। और मतलब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था हमारे यहाँ पे, काफ़ी दूर से। मीडिया वॉज देयर, अपोजिशन वॉज देयर, राहुल गांधी वॉज देयर। राहुल गांधी बच्चों को अलग ही वो कर रहा है, मोटिवेट कि बच्चों हमको संघर्ष करना है, हमको हिम्मत नहीं हारनी है। देन किड्स आर लाइक सर हमारा तो ठीक है लेकिन आप हिम्मत मत हारना। आप लगे रहो। तो उन्होंने बोला कि सर क्या नाम है, लोगों ने बोला कि सर आपको अगर क्या नाम है, तो बोला कि सर आपको सपोर्ट करना है, एक काम करो शांति से बैठ के फ्रेंच फ्राइज खाओ, मस्त एंजॉय करो। तो उसने खाई कि अच्छी है, कैसे बनती है? कि सर एक मशीन होती है जिसमें तुम एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलता नहीं, बेंचो फ्रेंच फ्राइज निकलती है। फिर भी लोगों ने बोला कि सर अगर आपको प्रोटेस्ट सपोर्ट ही करना है ना, कि आप करना चाहते हो कि आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, सब तुम क्या हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नारा लगाएंगे, आपको वो नारा कंप्लीट करना है। तो राहुल गांधी कि मैं कर लूँगा। सब बच्चे मिलके जोर से चिल्लाते कि 1 2 3 4। राहुल गांधी को ओह अब की बार मोदी सरकार। थैंक यू गाइस, दिस वाज शुभ उपाध्याय।